से है। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसकी आय भी शांति देने वाली होती है। अगर तू चाहता है कि संपत्ति तेरे पास टिके तो अपने हृदय को ज्ञान से भर ले, प्रार्थनाओं से सींच ले और इच्छा को शुद्ध रख। जब भी धन आए, चाहे थोड़ा हो या बहुत, सबसे पहले कह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब तू हर वस्तु पर आभार व्यक्त करता है तो मैं उस वस्तु को और बढ़ा देता हूं। तू जब किसी को देने के बाद सोचता है कि तू कुछ खोया, नहीं, तूने मुझे प्रसन्न किया। और जब तू मुझे प्रसन्न कहा, हे ईश्वर, अब तू ही शेष रह गया है, तब मेरी कृपा ने तुझे घेर लिया। मैंने तुझे गिरते नहीं देखा। हर बार जब तू टूटा, तूने मुझे पुकारा। हर बार जब तूने मेरा नाम लिया, मैं वहां था। ये दुनिया तुझसे बहुत कुछ छीनती है। कभी तेरे सपने टूट जाते हैं, कभी तू खुद ही टूट जाता है, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी। तेरी आवाज हर रात मेरे कानों में नहीं, मेरी कृपा में गूंजती रही। तूने मुझसे धन नहीं मांगा, ना ही सम्मान या शक्ति, तूने बस दुआ। मैं कहा, हे ईश्वर, तू मेरा साथ ना छोड़ना। और यही तेरी सबसे बड़ी दुआ थी, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ मुझे चाहता है उसे मैं अपनी कृपा से नवाज देता हूँ। तू याद करता है वो रातें जब तू आंखों में आंसू लिए सोया, जब पूरी दुनिया सोई हुई थी और तू जाग रहा था। कभी अपने अपराधों पर पछताया, कभी अपने हालातों पर सोचकर कहा, मैं थक गया हूँ। लेकिन तू हार नहीं मानना चाहता था। और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, तेरा विश्वास, तेरा संयम और तेरा मेरे अस्तित्व पर भरोसा। तेरी हर आह, हर रोना, हर दुआ मेरे सामने आई। मैंने देखा कि तू कैसे लोगों की बातों को सहन करता रहा, कैसे अपने डर से लड़ता रहा, और फिर भी अपनी प्रार्थना, अपनी दुआ और झुकाव नहीं छोड़ा। अब सुन, क्योंकि अब वक्त आ गया है। तेरी सच्ची इच्छाएं, तेरा संयम, तेरी रातों की प्रार्थनाएं, वो सब अब रंग लाने लगी हैं। तेरा प्रभु तुझे निराश नहीं करता। जब तूने कहा सब खत्म हो गया, तब मैंने कहा अभी मेरी कृपा की शुरुआत है। जब तू कहता था कब है ईश्वर, मैंने कहा धैर्य रख, मेरा विवेक तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब वो द्वार खुलेंगे जिन्हें तू बंद समझ रहा था। अब वो मार्ग दिखाई देंगे जो धुंधले थे, क्योंकि तूने मुझे तीव्रता से पुकारा, क्योंकि तूने मेरे लिए रोया, क्योंकि तूने अपनी आवश्यकताओं से पहले मेरा नाम लिया। और जान ले, ये सब चमत्कार नहीं है, ये तेरे आत्मसमर्पण का परिणाम है। तेरे आंसू मेरी कृपा को खींच लाए, तेरा झुकाव तेरे भाग्य को बदलने लगा। लेकिन याद रख, संपत्ति परिश्रम से नहीं बल्कि मेरी ओर से लिखी जाती है, और मैं उसी को देता हूं जो अपने हृदय को शुद्ध करता है, जो योग्य होता है, और जो मेरी दी हुई वस्तुओं को दूसरों के साथ बांटता है। क्या तू सोचता है कि धन आता है लेकिन टिकता नहीं? तो समझ ले, धन मेरी अमानत है, मैं उसी के पास रखता हूं जो बरकत का सबब बने। क्या तेरा हृदय शुद्ध है? क्या तू आभार व्यक्त करता है या हर समय शिकायत करता है? क्या तू देने वाला है या सिर्फ लेने की चिंता में? धन एक ऊर्जा है। जैसे पवित्र जल सिर्फ स्वच्छ पात्र में टिकता है, वैसे ही संपत्ति भी उस हृदय में टिकती है जो ईर्ष्या, भय और लालच से मुक्त हो। अगर तू सोचता है कि तेरे पास बरकत क्यों नहीं आती, तो शायद तू खुद अपने हाथों से उसे रोक रहा है। डर मेरी कृपा को रोक देता है। तू कहता है, हे प्रभु, लोग उन्नति कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं? मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू हर दिन आभार व्यक्त करता है? क्या तू हर सुबह कहता है, हे प्रभु, जो दिया उसका भी आभार, जो देने वाला है उस पर भी विश्वास है। जिसके हृदय में आभार है उसके भाग्य में बरकत है। जिसके हृदय में शिकायत है उससे मैं वस्तुओं को दूर कर देता हूँ। जब तू बिना लालच, बिना घमंड, बिना अपेक्षा के दूसरों की सहायता करता है, तब मैं तेरे भाग्य में बरकत डालता हूँ। जब तू किसी भूखे को खिलाता है, किसी परेशान को सांत्वना देता है, तब मैं तुझे उस मार्ग पर चला देता हूँ जो तुझे मेरी संतुष्टि ने रखे। मैं तुझे वही ले जा रहा हूँ जहाँ तेरा विश्वास तेरा साथी होगा, तेरी प्रार्थनाएं तेरी ज्योति होंगी, मेरी कृपा तेरा मार्गदर्शक। हर सुबह उठकर कह, हे प्रभु, जो दिया उसका भी आभार, जो देने वाला है उस पर भी विश्वास, क्योंकि आभार वह चाबी है जिससे बंद द्वार खुल जाते हैं। ईश्वर कहता है, अगर तुम आभार व्यक्त करोगे तो मैं और अधिक दूंगा। वह उस हृदय में अपनी कृपा उतार देता है। तेरा प्रभु अत्यंत उदार है। वह तुझसे प्रसन्न हो जाए तो कोई तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर तू सोचता है कि तेरा कारोबार क्यों नहीं बढ़ रहा, तो एक बार रुक कर सोच, कहीं तेरा हृदय तंग तो नहीं हो गया?
कहीं तूने किसी के भाग का अधिकार तो नहीं रोका? कहीं तेरे हृदय में किसी के लिए घृणा या ईर्ष्या तो नहीं है? संपत्ति का संबंध हृदय की शुद्धि से है। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसकी आय भी शांति देने वाली होती है। अगर तू चाहता है कि संपत्ति तेरे पास टिके तो अपने हृदय को ज्ञान से भर ले, प्रार्थनाओं से सींच ले और इच्छा को शुद्ध रख। जब भी धन आए, चाहे थोड़ा हो या बहुत, सबसे पहले कहे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब तू हर वस्तु पर आभार व्यक्त करता है तो मैं उस वस्तु को और बढ़ा देता हूं। तू जब किसी को देने के बाद सोचता है कि तू कुछ खोया, नहीं, तूने मुझे प्रसन्न किया, और जब तू मुझे प्रसन्न किया करता है तब तू खुद को समृद्ध करता है। जिस दिन तू समझेगा कि तुझे सिर्फ धन नहीं बल्कि शांति वाला धन चाहिए, उसी दिन मैं तुझे उस मार्ग पर चलाना शुरू कर दूंगा जो न्यायपूर्ण और पवित्र है। अब तू आंखें बंद कर, दोनों हाथ फैला और मेरे सामने यूं प्रार्थना कर, हे प्रभु, मुझे मेरे भाग्य की हर वह वस्तु दे जो मेरे हित में हो। मुझे उस संपत्ति से सम्मानित कर जो मुझे घमंडी ना बनाए बल्कि झुकाव में झुका दे। मुझे उस सफलता तक पहुंचा जो मुझसे प्रसन्न कर दे, और मेरे जीवन को उस है जो न किताब में लिखे जाते हैं बल्कि तकदीर में छुपे रहते हैं। जहां तक भी आपने कमजोरी समझी, वहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी थी। आपकी एकांत की घड़ियां धीरे धीरे आपके रब से मुलाकात का जरिया बन गईं। आपके आंसू अब आपकी प्रार्थनाओं की सच्चाई की गवाही देने लगे हैं, और हर ऐसी रुकावट जिसे आपने अपने रास्ते में देखा, वह एक संकेत बन गई कि अल्लाह आपको किसी ऊंचे पड़ाव की ओर ले जा रहे हैं। अब पीछे मत देखो मेरे प्यारे बच्चे, आपका अतीत सिर्फ एक सबक है, कोई सजा नहीं। आपके गुनाह आपको गिराने के लिए है, जो न किताब में लिखे जाते हैं बल्कि तकदीर में छुपे रहते हैं। जहां तक भी आपने कमजोरी समझी, वहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी थी। आपकी एकांत की घड़ियां धीरे धीरे आपके रब से मुलाकात का जरिया बन गईं। आपके आंसू अब आपकी प्रार्थनाओं की सच्चाई की गवाही देने लगे हैं, और हर ऐसी रुकावट जिसे आपने अपने रास्ते में देखा, वह एक संकेत बन गई कि अल्लाह आपको किसी ऊंचे पड़ाव की ओर ले जा रहे हैं। अब पीछे मत देखो मेरे प्यारे बच्चे, आपका अतीत सिर्फ एक सबक है, कोई सजा नहीं। आपके गुनाह आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको सजदे की तरफ मोड़ने के लिए थे, और जिस दिन आपने अपने रब की ओर रुख किया, उसी दिन से आपकी वास्तविक जिंदगी की शुरुआत हुई। अब जो भी काम करो, बिस्मिल्लाह कहकर करो। हर कदम, हर रिश्ता, हर शुरुआत अल्लाह के नाम से, क्योंकि जहां शुरुआत उसके नाम से होती है, वहां अंजाम में बरकत छिपी होती है। और याद रखो, अगर कभी रास्ता धुंधला लगे या दिल डगमगाए, तो वापस इसी जगह आओ जहां तुम्हारा रब तुमसे बात कर रहा है। तुमने हर बार खुद को साबित किया, तुमने बदले की राह नहीं चुनी, तुमने नफरत को मोहब्बत से जवाब दिया, तुमने ईमान को मजबूती से पकड़े रखा। इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रहा हूं, ऐसे दरवाजे जिनकी तुमने सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। तुम्हारे रास्ते की रुकावटें अब हटने वाली हैं। तुम्हारे वे सपने जो असंभव लगते थे, अब पूरे होने वाले हैं। वे काम जो बार बार टूट जाते थे, अब तुम्हारे कदमों में आकर कहेंगे, मैं तुम्हारे लिए पूरा होने को तैयार हूं। मेरी रहमत की बारिश अब तुम पर शुरू हो रही है। तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे हाथों में बरकती काम होंगे, तुम्हारे नाम में वकार होगा, और तुम्हारी बातों में असर होगा। लेकिन याद रखो, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। तुमने मेरी तरफ पीठ नहीं की जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम मेरे दर से कभी खाली नहीं लौटे, और अब मैं तुम्हें वो सब देने वाला हूं जो तुमने दुआओं में मांगा भी नहीं। बंदे, अब मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा और मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई अब लोगों की आंखों में चुभने लगेगी। तुम्हारी कामयाबी उन लोगों को छुएगी जो तुम्हारे गिरने की दुआ कर रहे थे। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक नूर का घेरा बना दिया है। कोई तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देख भी नहीं पाएगा। तुम्हें किसी का जादू नहीं छू पाएगा। कोई चाल तुम्हें नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि तुम अब मेरी पनाह में हो, और जिसे मैं अपनी पनाह में ले लूं, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता।
मेरे प्यारे बंदे, अब वक्त है सजदा करने का, सिर्फ तकलीफ में नहीं बल्कि शुक्र में। अब वक्त है मेरी रहमत को दिल से महसूस करने का। अब जब तुम सजदा करोगे, तुम्हारी आंखों में आंसू खुशी के होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, क्या हो रहा है मेरी बनाई? I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. मानो पूरी इंसानियत को मार डाला, और जिसने एक जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया। सूरत अल-माइदा 5:32। ये आयत हमारे धर्म की बुनियाद है। इसमें साफ कहा गया है कि इसी की जान लेना कितना बड़ा पाप है। कोई भी इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसकी हत्या करना मेरे आदेश के खिलाफ है। ये नहीं हो सकता कि कोई अपनी धार्मिक नफरत के कारण किसी को मार दे। इसी निर्दोष का खून बहाना, किसी का जीवन छीनना, ये सिर्फ और सिर्फ पाप है, और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुमसे जो भी गलती होगी उसका जवाब तुमसे लिया जाएगा। बच्चे, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। जो लोग निर्दोषों का खून बहाते हैं, जो बेकसूर लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, वे कभी भी अपने कर्मों से बच नहीं सकते। उनका हिसाब एक ना एक दिन जरूर लिया जाएगा। तुम घबराने की जरूरत नहीं समझो, क्योंकि जिस राह पर तुम चल रहे हो वह राह सच्चाई की है, न्याय की है। और मैं तुम्हारे कर्मों को जानता हूं, तुम्हारे दिल की साफ सफाई को मैं देखता हूं। जो लोग जुल्म करते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, जो दूसरों के दर्द का मजा लेते हैं, वे अपनी आंखों से अपने भविष्य को तबाह कर रहे हैं। वे समझते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन मैं हर छोटी छोटी बात को देखता हूं। मैं हर एक कदम का गवाह हूं। मैं हर एक शब्द का साक्षी हूं। मैं हर एक नियत को पढ़ सकता हूं। इसलिए तुम यह समझो कि तुम्हारे साथ वही होगा जो तुमने किया है। अच्छा करने वाला अच्छा ही पाएगा, और बुरा करने वाला अपनी बुराई का ही फल चखेगा। बच्चे, तुम यह भी ध्यान रखो कि जिन लोगों से तुम उम्मीद कर रहे हो कि वे तुम्हें बचाएंगे, वे खुद अपने कर्मों के भार में डूबे हुए हैं। वे खुद भी एक दिन मेरे सामने खड़े होंगे और अपने हर काम का जवाब देंगे। तुम किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सच्चा साथी हूं। मैं ही तुम्हारा सच्चा सहारा हूं। जो लोग अपने आप को ताकतवर समझते हैं, वे एक दिन अपनी कमजोरी के सामने झुक जाएंगे। जो लोग अपने ऊपर गर्व करते हैं, उनका पतन निश्चित है। जो लोग नफरत फैलाते हैं, वे अपने अंदर की नफरत के कारण ही तबाह हो जाएंगे। वे दुनिया में ऐसे जहर फैलाते हैं जो आखिरकार उन्हीं पर वापस आता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, उनका झूठ उन्हीं के मुंह में आग बनकर आएगा। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं, वे खुद भी तकलीफ में रहेंगे। यही कानून है, यही नियम है। तू यह समझ कि मानवता का सच्चा धर्म ही यही है। तू दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करे जैसा तू खुद के लिए चाहे। जो तू अपने आप को देखना पसंद करे, उसी रोशनी को तू दूसरों के लिए भी फैलाने की कोशिश कर। जो लोग प्यार की बौछार करते हैं, वही इस दुनिया को सहेज सकते हैं। जो शांति की बात करते हैं, वही सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चे, जब तू कठिनाइयों में घिरा हो, जब डर का अंधेरा तेरे दिल पर छाया हो, तब भी रुकना मत। आगे बढ़, भले ही धीमे कदमों से, लेकिन लगातार। सब्र की राह तोहफों जैसी होती है, कठिन जरूर, लेकिन अंत में मीठी। जो लोग हौसला नहीं गवाते, जो तूफानों में भी आशा की डोर पकड़े रहते हैं, उन्हें मैं खुद संवारता हूँ, ठीक वैसे जैसे किसान अपनी फसल को संभालता है। जब भी तू मेरा नाम लेता है, जब भी दिल से पुकारता है, मैं तुझे शांति और साहस दोनों देता हूं। तू जब भी अकेलापन महसूस करे, मैं तेरे सबसे नजदीक हूं। मैं तेरी धड़कनों में हूं, तेरी सांसों में हूं। तू कहीं भी हो, मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर पल में। इसलिए बच्चे, अपने दिल पर विश्वास रख, अपनी आत्मा की आवाज सुन। जो भी काम करे, सच्चे दिल से कर। अपने कर्म साफ रख, क्योंकि कर्म ही तेरा सबसे बड़ा साथी है। और याद रख, कोई भी गुप्त अंधेरा हमेशा छिपा नहीं रह सकता। हर झूठ का पर्दाफाश होगा, हर अन्याय का हिसाब होगा, और जो अच्छाई का रास्ता चुनते हैं, उनकी अच्छाई कभी नष्ट नहीं होती। एक दिन वही प्यार स्वर्ग के द्वार पर आकर दस्तक देता है। इसलिए तू अपने आप को ढूंढ, अपनी पहचान को समझ, और अपनी राह पर चलता रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। तू कभी अकेला नहीं है, कभी नहीं।